दोस्तों, क्योंकि सास भी कब आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत तुलसी के संतुलन बिगड़ने से होती है, लेकिन नंदिनी समय रहते उसे पकड़ लेती है और पूछती है क्या वह ठीक है। तुलसी उसे आश्वासन करती है कि वह ठीक है और चली जाती है। नंदिनी को तुलसी से बहस बात करते थे करण नाखुश होता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता समायरा बीच में आ जाती है। समायरा सीड के बारे में करण से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन करण को एक ज़रूरी फ़ोन कॉल आता है और वह दूसरी जगह पर मौजूद व्यक्ति को साफ साफ कह देता है कि दासगुप्ता के साथ उनका रिश्ता पूरी तरह से प्रोफेशनल है और इसे कभी भी निजी नहीं होने देना चाहिए। यह सुनकर समायरा सेठ के बारे में बात करने की हिम्मत खो देती है। फिर करण बताता है कि उसने समायरा का विवाह अपने कॉलेज के दोस्त के बेटे से तय कर दिया है और जिससे समायरा चिंतित हो जाती है। इस बीच तुलसी को एक अंगूठे का निशान मिलता है जिसे वह मिहिर का मानती है। करण का एम्प्लॉय उसे बताता है कि तुलसी एक लेटर के बारे में पूछने के लिए दफ्तर आई थी और उसने वही दोहराया जो करण ने उसे बोलने के लिए कहा था। करण कर्मचारी को चेतावनी देता है कि वह फिर कभी मिहिर का जिक्र ना कर उसे भरोसा दिलाता है कि वह मिहिर सुरक्षित है। खाने की टेबल पर परिवार शिकायत करता है कि घर की चाबियां मिलने के बाद से वैष्णवी ने घर का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। गौतम सभी से बात करते समय सामान बनाए रखने को कहता है और नियति भी वैष्णवी के व्यवहार पर सवाल उठाती है। वैष्णवी शांत भाव से समझाती है कि अगर परिवार बाहर से खाना मंगवाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें पहले से सूचित कर देना चाहिए ताकि खाना बर्बाद ना हो। समायरा अजीब तरीके से पूछती है कि क्या करण और नंदिनी को भी वैष्णवी का आदेश का पालन करना होगा। वैष्णवी जवाब देती है कि ज़रूरत पड़ने पर सभी को एक ही नियम का पालन करना होगा। करण नाराज हो जाता है, लेकिन तुलसी वैष्णवी का समर्थन करते हुए कहती है कि वह तो बस उसके निर्देशों का पालन कर रही है। रौनक तुलसी के साथ बदतमीजी करता है, लेकिन जब तुलसी करण से शिकायत करती है तो नंदिनी मामला संभाल लेती है। नियति तुलसी के इस फैसले पर सवाल उठाती है कि उसने घर की चाबियां बड़ी बहू के बजाय छोटी बहू को क्यों सौंपी, लेकिन तुलसी सबको याद दिलाती है कि यह व्यवस्था परिवार की सहमति से की गई है। तुलसी फिर अनाथालय जाने की बात करती है और करण से पूछती है क्या उसने मिहिर के नाम पर वहाँ दान दिया था। करण इससे इनकार करता है और उसे पार्थ का नाम ना लेने के लिए कहता है। नंदिनी तुलसी का साथ देती है, जो इशारा करती है कि वह यह पता लगाना चाहती है कि मिहिर के नाम पर कौन दान दे रहा है। तुलसी आगे कहती है कि घर के सभी नियमों का पालन करना होगा और अपने खर्च का ब्यौरा वैष्णवी को देना होगा और खाना बर्बाद नहीं करना होगा। दूसरी तरफ से परेशान है क्योंकि समायरा ने अपने माता पिता से उनके रिश्ते के बारे में बात नहीं की है। समायरा अपने परिवार की जटिल स्थिति के बारे में बताती है। रौनक उनकी बातचीत सुन लेता है और गुस्से में चला जाता है। तृप्ति खुश हो जाती है जब सिड वादा करता है कि कोई भी उसे और समायरा को अलग नहीं कर पाएगा। बाद में रौनक करण को बताता है कि उसने समायरा को एक लड़के से बात करते देखा। करण चौंक जाता है, उसे शक होता है कि उससे कुछ छिपाया जा रहा है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।